जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। फरवरी में बेटी की शादी, चोरों ने 5 लाख के जेवर पर कर दिया हाथ साफ। केसरावा गांव में रविवार की रात चोरों ने नकदी समेत जेवरात की भीषण चोरी कर ली। चोरों ने किसान अशोक कुमार मिश्रा के घर को निशाना बनाया। घर के पीछे के रास्ते से चोर घर में प्रवेश किया। गृह स्वामी अशोक जिस कमरे में सो रहे थे, चोरों ने उस कमरे के दरवाजे में लगे हैंडल को बाहर से लगा दिया। सामने वाले बंद कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर रखे गोदरेज के अलमीरा को लॉक तोड़कर अलमीरा में रखे 33,000 नकदी समेत कई जेवर की चोरी कर ली। चोरी के बाद जेवरात का खाली डब्बा घर के पीछे ले जाकर फेंक दिया। सूचना पर ओपी की पुलिस सोमवार की सुबह मौके पर पहुंची। घर से लेकर बाहर में फेंके गए जेवरात के खाली डब्बे समेत अन्य सामानों की जांच की। घर के मालिक ने बताया कि उनकी बेटी की शादी फरवरी में है। बेटी की शादी के लिए करीब 5 से 6 लाख के जेवरात खरीद कर रखे थे, लेकिन चोरों ने बेटी की अरमान पर पानी फेर दिया। अलमीरा में रखे नगद 33,000 की भी चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी है। पीड़ित ने पुलिस को आवेदन दिया है। बताया कि अब तक 5 बार चोरी की घटना हो चुकी है। छपरा में 12 साल के बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपित गिरफ्तार। छपरा नगर थाना क्षेत्र में 12 साल के बच्चे के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि बच्ची मकर संक्रांति की देर शाम मोहल्ले के ही एक घर से लौट रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने उसको पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद रोती बिलखते बच्ची दर्द से कहराते हुए घर पहुंची। परिजनों ने उसकी स्थिति को देखकर आनन फानन में छपरा सदर अस्पताल लेकर गए। जिस समय बच्ची अस्पताल पहुंची उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी थी। करीब 12 घंटे चिकित्सकों ने उसे निरीक्षण में रखते हुए 5 यूनिट ब्लड चढ़ाया। इसके बाद उसकी स्थिति सामान्य हुई। बच्ची अब भी अस्पताल में ही है। जैसे ही इस घटना की जानकारी सामने आई, पुलिस दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना देर रात तक मामले की छानबीन करती रही। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने 2 युवकों का नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने रविवार की देर रात ही एक नामजद युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित दहियामा दरगाह मोहल्ले का रहने वाला जितेंद्र राय है। वही इस मामले में दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है। सीवान में इलाज कराकर देवर के साथ लौट रही महिला की सड़क हादसे में मौत, देवर की हालत गंभीर। बिहार के सीवान जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वही बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सूढ़ी गांव के समीप की बताई जा रही है। मसरक की तरफ जा रहे बाइक में पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला बाइक चालक फरार हो गया। बाइक से हुई टक्कर में आगे जा रहे बाइक सवार एक युवक व एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को एक वाहन से बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने घायल हुए महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक का प्राथमिक इलाज बसंतपुर सीएचसी में किया गया। मृतिका सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिलहौड़ी के जितेंद्र मांझी की पत्नी निर्मला देवी बताई जाती है। वहीं घायल बाइक चालक मृतक का देवर राजा कुमार बताया जाता है। बिहार में नक्सल घटनाओं में आई गिरावट, शराब की होम डिलीवरी को लेकर अब तेज होगा अभियान। बिहार पुलिस के नए साल का नया संकल्प शराब को घर घर पहुंचाने वाले नेटवर्क को नेस्ताबूद करना है। साल 2023 के पहले 15 दिन में पुलिस ने शराब लेकर राज्य में प्रवेश करने वाले 33 वाहनों को जब्त कर 38 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 24,671 लीटर शराब बरामद हुई है। एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। शराब की होम डिलीवरी कराने वाले पर विशेष नजर है। अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में नक्सलवाद लगभग खत्म होने के दावा के पक्ष में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि बीते 5 साल में पुलिस की कार्रवाई से नक्सली घटनाएं न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2022 में 7 मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। कुल 172 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 5 साल में सबसे अधिक हथियार, कारतूस, आईडी जब्त किए गए हैं। करीब 35 लाख कैश भी लेवी का पकड़ा गया है। बिहार के मोस्ट वांटेड इनामी पर यूपी पुलिस का सर्जिकल स्ट्राइक, लखनऊ से फिल्मी स्टाइल में किया गया गिरफ्तार। बिहार के मोस्ट वांटेड और आजाद सिंह फौज के संस्थापक नितेश सिंह उर्फ महाराज को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 50,000 का इनाम था। यूपी एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विभूति खंड स्थित अवध बस स्टैंड के समीप उसको दबोचा है। फिलहाल यूपी एटीएस नितेश सिंह से पूछताछ कर रही है। उसके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी, सीतामढ़ी कई समेत जिलों में लूट, हत्या, फिरौती, रंगदारी, डकैती समेत अन्य गंभीर वारदातों में 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि नितेश सिंह पर यूपी में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है। यूपी के एसटीएफ एसएसपी विशाल विक्रम सिंह का कहना है कि गिरफ्तार नितेश सिंह आजाद हिंद फौज का संस्थापक है। वह शिवहर जिले के तरियानी छपरा का है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि बचपन में नक्सलियों ने उसके साले, चाचा और चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। इसी का बदला लेने के लिए आजाद सिंह फौज नाम से संगठन बनाया। इससे युवाओं को जोड़कर हथियार चलाना सिखाया और बदला लिया।
पटना के व्यवसायी को ऐप पर युवती से दोस्ती करना पड़ा भारी, बना प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का शिकार। पटना के राजा बाजार के रहने वाले एक फल व्यवसायी को एक ऐप पर युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। उस युवती ने प्रेम का झांसा देकर व्यवसायी से फेसबुक लिंक और व्हाट्सएप नंबर ले लिया और फिर ऑनलाइन सेक्स का ऑफर देकर अश्लील स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद साइबर बदमाशों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। समाज में बदनामी के डर से व्यवसायी ने 8 बार में 1,78,000 रुपए साइबर बदमाशों के खाते में डाल दिए। लेकिन जब उनकी मांग बढ़ती गई तो व्यवसायी ने साइबर क्राइम सेल को मामले की जानकारी दी। आजकल ऐसे ऐप हैं जिन पर दोस्ती व वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, लेकिन इस तरह से ऐप पर लड़कियों के वेश में साइबर बदमाश भी सक्रिय हो चुके हैं, जो दोस्ती करके सेक्सटॉर्शन का शिकार बना रहे हैं। राजा बाजार के व्यवसायी से ऐसे ही एक ऐप पर मौजूद युवती के प्रोफाइल की शक्ल में साइबर बदमाश ने दोस्ती कर ली, साथ ही प्यार होने का नाटक किया और फेसबुक लिंक और व्हाट्सएप नंबर ले लिया। व्यवसायी को लगा कि सचमुच युवती उससे प्यार करती है। इसके बाद व्यवसायी के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आया और ऑनलाइन सेक्स का ऑफर दिया। व्यवसायी जब तैयार हो गया तो साइबर बदमाशों ने देर रात में वीडियो कॉल किया। उस कॉल में एक नग्न महिला बात कर रही थी। इसके बाद वो व्यवसायी को अपना कैमरा ऑन करके अपना फेस दिखाने को कहती है। व्यवसायी ने बिना कुछ सोचे समझे कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही व्यवसायी को अपनी गलती का आभास होता है और वे कॉल कट कर देते हैं। इसी बीच उनके व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड वीडियो आता है और आपत्तिजनक चित्र के स्क्रीनशॉट आ जाते हैं और फिर वहीं से साइबर बदमाशों ने ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया। पटना के बिहटा में छिनतई की घटना, रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार। राजधानी पटना में एक बार फिर से छिनतई की घटना सामने आई है। सोमवार को बिहटा में 2 बाइक सवार अपराधियों ने व्यक्ति से रुपए से भरे बैग को छीन लिया और वहां से फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति SBI बैंक से 3,50,000 रुपए लेकर निकला था और वहां से घर जा रहा था। छिनतई की इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के महुआर कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यक्ति सरोज कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में सरोज कुमार ने पुलिस को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 3,50,000 रुपए निकालकर वो पैदल घर जा रहे थे। घर जाते समय उनके मित्र भी उनके साथ थे। इसी दौरान पुरानी थाना रोड में पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 युवकों ने लपक कर उनके हाथ से बाइक छीनकर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने बैंक के CCTV कैमरे को भी खंगालने में जुटी है। इसके साथ ही आसपास लगे CCTV की तलाशी में जुटी है। प्रसव पीड़ा से छटपटा रहे रेल यात्री के लिए देवदूत बने किन्नर। ट्रेन में ही हुआ बच्चे का जन्म। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक गर्भवती महिला के लिए किन्नरों की एक टोली भगवान बन गई। जब ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य महिलाओं ने उसे नजरअंदाज कर दिया, तब दरियादिली दिखाते हुए किन्नरों की एक टोली ने ट्रेन में ही महिला का प्रसव कराया और जच्चा व बच्चा की जान बचा ली। ट्रेनों में यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को मदद की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में यह यात्रियों का यह धर्म होना चाहिए कि वह उनकी मदद करें। दरअसल ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला को अचानक ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में महिला दर्द से छटपटाने लगी तथा आसपास बैठी महिलाओं से मदद की गुहार करने लगी, परंतु उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। जानकारी के अनुसार हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के बोगी संख्या 5 में शेखपुरा जिले की रहने वाली एक महिला यात्रा कर रही थी, जिसे लखीसराय जाना था। ट्रेन जैसे ही जसीडीह रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, अचानक उक्त महिला को पीड़ा शुरू हो गई। इस दौरान वह लगातार दर्द से छटपटा रही, पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। ट्रेन सीमू लतला रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी किन्नरों की एक टोली बोगी संख्या D5 में चढ़ी, जिसकी नजर प्रसव पीड़ा से छटपटा रही महिला के ऊपर पड़ी। किन्नरों की उस टोली ने दरियादिली तथा मानवता दिखाते हुए उक्त महिला के प्रसव कराने का निर्णय किया और उसे उठाकर बोगी के टॉयलेट में ले गए, जहां बगैर किसी चिकित्सकीय उपकरण तथा किसी सहायता के बिना उन्होंने महिला का प्रसव कराया। बिहार के लखीसराय में डबल मर्डर, बच्चों के विवाद में खंती से वार कर युवक की हत्या, बथान पर अधेड़ को मारी गोली। लखीसराय में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। पहली घटना बच्चों से जुड़े विवाद का है, जहां कठौतिया गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक के सर पर लोहे की खंती से वार किया गया, अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना में रेहुआ गाँव में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हलसी थाना क्षेत्र के कठौतिया गाँव में बच्चों के बीच हुए नोकझोंक से पनपे विवाद को तूल पकड़ने में देरी नहीं लगी और इसमें घर के बड़े लोग उलझ गए। सोमवार देर रात्रि इसी विवाद को लेकर जमकर लड़ाई छिड़ी और इस दौरान एक पक्ष द्वारा एक युवक के सिर पर खंती से वार किया गया। इस हमले में जख्मी युवक कठौतिया गांव निवासी नागो पासवान के पुत्र जनार्दन पासवान उर्फ जैकेट को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखीसराय के एक अन्य घटना में गोली मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। टाउन थाना क्षेत्र के रेहुआ गाँव की यह घटना है, जहाँ रेहुआ निवासी कमली यादव के 50 वर्षीय पुत्र घीना यादव को उसके बथान पर गोली मार दी गई। आपसी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।
बिहार में मरीज के इलाज में नहीं होगी लापरवाही। सीएम डिजिटल हेल्थ योजना के तहत बने 38 कंट्रोल रूम, ऐसे करेंगे काम। बिहार में मरीजों के इलाज में अब लापरवाही नहीं चलेगी। साथ ही अब ओपीडी और इमरजेंसी में डॉक्टर को समय पर आना होगा। वे ओपीडी में कितने बजे आए और कितने मरीजों को देखा, इसकी पल पल की जानकारी पटना स्थित मुख्यालय को मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत सूबे के 38 जिलों का कंट्रोल रूम पटना में बनाया गया है। इसमें सभी जिलों के पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल तक की मॉनिटरिंग होगी। अगर डॉक्टर मरीज को नहीं देख रहे हैं और बाहर की दवाएं लिख रहे हैं तो मुख्यालय से उन्हें फोन आना शुरू हो जाएगा। मजदूरों को अब घर बैठे अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं, कौन से जांच उपलब्ध है, दवा कितनी है, इसकी जानकारी घर बैठे मिलेगी। ये सभी सुविधाएं अप्रैल माह से मरीजों को मिलने लगेंगी। सरकार की ओर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत यह जानकारी मिलेगी। इस योजना की स्वास्थ्य सुविधाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से जिले के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। डिजिटलाइजेशन की इस प्रक्रिया बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटलाइजेशन के तहत काम किया जा रहा है। बेटे को छोड़ने स्टेशन गया था परिवार, घर से बेटी प्रेमी संग हो गई फरार। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के केरीबाग टोला में जब एक परिवार के सदस्य अपने बेटी को स्टेशन छोड़ने गए थे, इसी दौरान मौका पाकर उनकी बेटी अपने प्रेमिका के साथ फरार हो गई। मामले को लेकर लापता लड़की के पिता ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपने दिए आवेदन में बताया है कि बीती 8 जनवरी को मेरा बेटा जा रहा था। हम लोग उसे छोड़ने के लिए मलयपुर रेलवे स्टेशन गए थे। बेटे को शाम 7 बजे बलिया सियालदा एक्सप्रेस में बिठाकर जब हम लौट कर घर आए, हमने देखा कि हमारी बेटी घर से लापता है। हमने उसकी काफी खोजबीन की पर उसका पता नहीं चल सका। पिता ने बताया कि पूछताछ के बाद यह पता चला कि मेरे ही गांव के निवासी कार्तिक मांझी के पुत्र सूरज मांझी ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर शादी की नियत से उसे भगाकर अपने साथ कहीं लेकर चला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी लंबे समय से दोनों को प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लापता लड़की के पिता ने मामले में कार्तिक मांझी, उसकी पत्नी सुमा देवी, बौना मांझी सहित अन्य लोगों पर अपनी बेटी को शादी की नियत से अगवा करने का आरोप लगाया है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।